सब कुछ छोड़ के सब कुछ पा लेना ही अध्यात्म है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, हम सब सनातनी हैं। ये सनातन का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इससे सनातन का कोई लेना देना नहीं है। सनातन मतलब है कि सनातन जो हमेशा से था वो धर्म सनातन है। ये नहीं है कि मुसलमान भी सनातनी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, सब है सनातनी। सनातन का मतलब ही है कि पुरातन, उससे बहुत पुराना, यानी उससे पुराना कोई धर्म ही नहीं था। सबसे पहले धरती पे अगर कोई धर्म आया तो सनातन। ये हिंदू, मुस्लिम, ये सब तो बाद में आया, समझे। तो सनातन की एक शाखा है हिंदू, और फिर लोगों ने अलग अलग तरीका अपना लिया। किसी ने असुरों की पूजा की, इसी तरह से अपने अपने तरीका बदल लिया पूजा पाठ करने की। कोई 5 टाइम निराकार ईश्वर की पूजा करता है, उसी को नमाज कहते हैं। क्या कर रहा है वो मुसलमान, क्या कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है? वो निराकार परमेश्वर शिव की ही पूजा कर रहा है। अगर आप सही से देखो तो अल्लाह कौन है? शिव है। तो निराकार होकर के वो पूजा कर रहा है, उसका कोई आकार नहीं है। हम लोग जो हिंदू है वो मूर्ति पूजा करते हैं, आकार का पूजा करते हैं। सब ने अलग अलग तरीके से पूजा तो उसी ईश्वर परमात्मा शिव की ही कर रहे हैं, समझे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा है, सब एक है। तरीका अलग हो सकता है पर ईश्वर एक है। कुछ लोग सोच बदल के अपना, जैसे मांस मछली खाने लगे, गाय हत्या करने लगे, ये थोड़ी सोच बदल गई, पर पूजा तो उसी शिव की कर रहे हैं सब। तो गलत क्रिया करने लगे, बस यही है। कुछ लोग भटक गए रास्ते से। सनातन धर्म की रक्षा के लिए रखा गया ना नागा साधु को, जिसका लोग बोलते हैं कि गांजा फूकते हैं, ये वो गलत बात है। जो सब कुछ त्याग दे उसे को साधु कहते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वैराग्य उत्पन्न कर लो अपने में। वैराग्य बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना कर्म करते रहूँ बस, समझे। प्रेम क्या है यार? प्रेम है क्या? ये नहीं है कि प्रेम किसी के साथ सोना प्रेम थोड़ी है। किसी के साथ सो गए, एंजॉय कर लिया, नहीं। माँ का स्वरूप एक ऐसा है ना जी, कि जो तुम अपने माँ में देख रहे हो, उसे बहन में देख रहे हो, वही दूसरे में भी नजर आने लगे, वही माँ है। बहुत बड़ी चीज़ है माँ। बीवी में भी माँ नजर आएगी। अगर प्रेम इसको कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ में तुम्हारी माँ नजर आए, सच कह रहा हूँ। वासना होगा तब नहीं आएगा नजर, मन में वासना रहेगा तब नहीं आएगा। पति में भी पिता नजर आए, उसको कहते प्रेम। और वो वासना से नहीं आता है, वो उपासना से आता है। जब भक्ति करते हो तब आती है। पति पिता की तरह प्यार करे तब, पत्नी माँ की तरह प्यार करे, बस। तो ये सब कैसे आएगा? प्रेम से आएगा। ईश्वर क्या है? प्रेम। प्रेम का भूखा है। मंदिर में लोटा लेकर जाए, पानी चढ़ा दिया, नहीं। मन होना चाहिए। विश्वास जितना मजबूत होगा उतना अच्छा है। भरोसा होना चाहिए। किसी चीज़ पे भरोसा करते हो ना, मजबूत होना चाहिए भरोसा, कि तोड़ने वाला भरोसा भी टूट जाए। ऐसा ईश्वर को भी सोचना पड़े, यार ये मेरे पे इतना भरोसा करता है, मुझे तो इसे देना पड़े। ऐसा भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर भी धोखा देने से पहले सोचे। प्रेम और भरोसा चाहिए ईश्वर को भी। पिता और माता की तो मैंने कह दी ना, वैसा समझो। पत्नी में भी माँ नजर आएगी, दुनिया में भी नजर आएगी। माँ वो चीज़ है, और पिता वो चीज़ है जो तुम्हें पति में भी नजर आएगा, भाई में भी नजर आएगा। तो उसके लिए प्रेम चाहिए।